हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर एट द ग्लांस, राइट। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ द मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड, राइट। तो अगर तुम रॉड को एक एंड को आप ओरिजिन पर रखते हो, मतलब ए और बी देख रहे हो ना, तो उसका 0 0 और एल 0, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा एक्सीएम जो होगा वो कहाँ पर होगा, L/2। और वाईसीएम क्या होगा आपका 0 होगा। और ऐसे जनरल फार्मूला क्या होता है, एक्सीएम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ओवर एक्स डी एम, और वाईसीएम इज इक्वल टू आपका 1/m इंटीग्रेशन ऑफ द वाई डी एम, राइट। तो ये थिन रॉड के लिए हो गया, राइट। और ये सेंटर ऑफ द मास फॉर अ सिस्टम द टू पार्टिकल्स, मान लीजिए कि दो पार्टिकल है और मास m1 है और m2 है और उनका x कोऑर्डिनेट x1 एंड x2 है। तो एक्सीएम क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो ये आपका सेंटर ऑफ द मास का कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग ओरिजिन डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो क्या है, द पॉइंट इन द सिस्टम वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी सपोज टू बी द कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। ये कॉन्सेप्ट है। और अगर हम सिस्टम द पार्टिकल्स एन पार्टिकल्स के लिए बात करें, मान लीजिए कि आपका m1 m2 m3 है और कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, समेशन लेना पड़ेगा। एक्सीएम इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n mi/xi एंड सिग्मा ऑफ द mi, मतलब m1 x1 m2 x2 ऐसे एड ऑन कर जाएंगे, राइट। और बात करते हैं हम लोग मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स मूव्स एज इट होल मास ऑफ द सिस्टम कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा, राइट। और इसमें वेलोसिटी टोटल मोमेंटम का सम और टोटल मास, राइट। तो ये होता है। और एक्सेलरेशन टोटल MI/AI का सिग्मा, ठीक है ना, I इज इक्वल टू 1 to n एंड टोटल मास से डिवाइड करेंगे, राइट। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए कोई बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेज लग रहे हैं तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स बाई मास होता है, इंटरनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, राइट। और फोर्स के लोकेशन पर नहीं डिपेंड करेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका सेंटर ऑफ द मास का, राइट। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं हम लोग रिजिड बॉडी वगैरह का, ये खास करके रोटेशनल मोशन में कि रिजिड बॉडी में क्या होगा। तो बॉडी विथ परफेक्टली डिफाइंड एंड अनचेंज शेप and distance between the all pairs of the particles of such a body do not change while applying any force on it, right, उसको rigid body बोलेंगे, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट्स है। और इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में कब बोलोगे, जब उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। किसी भी तरह का लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप नहीं होना चाहिए। और बोलो ये किस कंडीशन में होगा, जब उस पर नेट फोर्स 0 हो, नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस क्या हो, 0 हो, ठीक है। इसके इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी को भी दो पार्ट में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज 0 बट द नेट टॉर्क इज नॉन 0, देन द रिजिड बॉडी इज कॉल्ड इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, राइट। और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, उसमें नेट फोर्स नेट टॉर्क आपका 0 होना चाहिए। इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 बट नेट फोर्स इज नॉन 0, द रिजिड बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओनली, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका रिजिड बॉडी का। और ये बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ द मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन एंड रोलिंग मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा कि रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा, राइट। जैसे कोई अगर हम ब्लॉक ले लें, कोई क्यूब ले लें और इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कराएं और बिना टॉपलिंग का अगर स्लाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा। प्योर रोटेशनल मोशन जैसे फैन का मोशन है जिसका एक्सिस रोटेशन फिक्स हो और हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता हो, ठीक है ना। और सर्कुलर पाथ का जो प्लेन होता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है, राइट। और ये डायग्राम में आप देखिए इसका, ये डायग्राम्स दिए हुए हैं इसमें। और वो रोलिंग ऑन द इंक्लाइन, रोलिंग में क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रोलिंग मोशन में, ट्रांसलेशनल और ये क्या बोलते हैं रोटेशनल। रोलिंग मोशन में एक्सिस रोटेशन फिक्स नहीं होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं बात करता हूँ ये आपको एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और टॉर्क वगैरह के बारे में। तो ये देखिए हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका, एक तरह से बोले तो
इट रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल, कोई अगर बॉडी ट्रांसलेटिंग बॉडी है, अगर बॉडी में आपका वेक्टर वी है तो वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी इंटू एम, और अगर रिजिड बॉडी होगा तो आई ओमेगा होगा। अच्छा ये बताओ इसका यूनिट क्या होगा, आई ओमेगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एल इज इक्वल टू आर क्रॉस बी। मोमेंट ऑफ द फोर्स या तो बोले तो टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ जो फोर्स होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ द फोर्स बोलते हैं या टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। टर्न, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ द फोर्स या टॉर्क ऑफ द फोर्स। और वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स होता है, और वेक्टर एफ क्या होता है, फोर्स होता है, राइट। अगर वेक्टर आर और एफ पैरेलल होगा तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब आपका वेक्टर आर और एफ एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो ये आपका है। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब तक आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी पर अगर जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक्चुअली टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, एंड डी एल बाई डी टी अगर, तो वो भी टॉर्क एक्सटर्नल, और टॉर्क एक्सटर्नल आई अल्फा, राइट। तो अगर टॉर्क जीरो है तो आपका डी एल बाई डी टी जीरो, एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये properties of the couple, the moment of the couple is a vector quantity. Couple can only be balanced by an equal and opposite couple. A couple can be shifted as such without affecting its moment. The moment of the couple about any point in its plane is always constant, right? अच्छा, कपल और टॉर्क, ये देखिए डायग्राम में देखिए, ये कपल है, दोनों एंड पर इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है। पेयर ऑफ द फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। Let a couple force minus F acting on at A and B. The moment of the couple equal to the torque होता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। और ये आपका क्या बोलते हैं, इसमें देखिए कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। व्हेन अ डाइवर जंप्स इनटू वाटर from a certain height, then he develops angular velocity and angular momentum about axis passing through his center of the mass. He folds his body in air so that moment of inertia of the body decreases. This result in increasing the angular velocity. Thus he tumbles in the air. On reaching near the water, he unfolds his arms, right? And principle of the moment, ये देखिए आपका कोई बॉडी को रॉड, रिजिड बॉडी को एक आपका सपोर्ट से बैलेंस किया गया है, तो F1 का टॉर्क और F2 का टॉर्क एक दूसरे का अपोजिट है, F1 बाई F2 इज इक्वल टू D2 बाई D1, ठीक है। और ये मैकेनिकल एडवांटेज का भी ये फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए हम लोग इसमें कपल और टॉर्क के बारे में। अच्छा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये भी क्या है, इट इज अ पॉइंट इन द बॉडी वेयर वी सपोज दैट होल वेट इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो, राइट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये आपका क्या मेजर करता है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, गिव्स द मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अबाउट एनी एक्सिस, राइट। प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ द विच अपोजेस द टॉर्क टेंडिंग टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशन। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क बाई इनर्शिया हो जाएगा, राइट। तो इनर्शिया ज्यादा होगा तो अल्फा कम प्रोड्यूस होगा, राइट। और उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए आई इज इक्वल टू, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स है तो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n, और कॉन्टिन्यूअस बॉडी में डी एम इंटू आर स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ द गायरेशन के इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम होता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और इसमें आपका थियरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस, ये डायग्राम में देख रहे हैं, आपका एक एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है और दूसरा आपको पैरेलल है। तो अगर आईसीएम पता है तो, और पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन अगर आर है तो आई इक्वल टू आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर, एम मास ऑफ द बॉडी हो गया। और ये आपका 1D 2D 3D ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी के लिए ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, आई इक्वल टू आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर। और थियरम ऑफ द परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है ये भी एक है आपका, ये सिर्फ 2D मतलब 2D बॉडी के लिए जिसका आपका थिकनेस क्या हो, नेग्लिजिबल हो, लैमिनर बॉडीज के लिए।
planar body about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of the moment of inertia about two perpendicular axes. IZ परपेंडिकुलर है और इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और बॉडी एक्स वाई प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है, ये लैमिनर बॉडीज के लिए। और ये देखिए डिफरेंट, इसमें आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रॉड के रेस्पेक्ट में, तो एम एल स्क्वायर बाई 12, रिंग का एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, राइट, और ये सर्कुलर डिस्क का अबाउट द डायमीटर 1/4 एम आर स्क्वायर। ये ध्यान देना, इसमें अब जो भी निकाल रहे हो तो उसमें तुम कौन थ्योरम लगा रहे हो, डायरेक्ट स्टैंडर्ड हो गया। अब ये 1 एम आर स्क्वायर बाई 4, ये देखना इसमें थियरम लगाया गया है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है ना। और ये कुछ इसमें आपका ये देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, मतलब ए क्रॉस बी, तो हमेशा ए और बी का परपेंडिकुलर होगा और ए बी साइन थीटा उसका रिजल्टेंट होगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट्स, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ये सब है इसका वेक्टर फॉर्म ओमेगा क्रॉस आर, राइट। तो ये ध्यान देना है, ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट्स एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज। तो ये हम लोग का रोटेशनल मोशन, सिस्टम द पार्टिकल्स चैप्टर द ग्लांस कंप्लीट हो रहा है। ओके, थैंक यू।